हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज 24 फरवरी की करंट अफेयर्स जो हमारे गौरव सर ने ली है, उसका जो फास्ट रिवीजन हम कराते हैं इस चैनल पर, क्योंकि आपको समय कम कम समय में अच्छा कंटेंट सर देते हैं और उसी को और कम समय में हम उसकी जो पीडीएफ है और उसका फास्ट रिवीजन है वो हम कराते हैं, क्योंकि इसमें केवल 10 मिनट में आपका पूरा जो करंट अफेयर्स सर ने पढ़ाया है उसका जो पूरा निचोड़ है वो आपके 10 मिनट में करंट अफेयर्स प्लस लल्लन टॉप बातें, उनके दोनों का जो 10 मिनट में रिवीजन आपका हो जाएगा। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड हो जाती है, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन यानी कि लैंड करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी कौन बनी है? तो इट यूरेटिव इट यूएटिव मशीन्स कंपनी बनी है। अगर आपसे बात की जाए कौन सा लैंडर का नाम क्या था, तो ओडीसीएस लैंडर का नाम था और लॉन्च किसी हुआ? फाल्कन 9 से ये लॉन्च किया गया। अब आगे देखते हैं, 8वीं बार बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता? तो लियोनेल मेसी ने जीता। यूनेस्को की संरचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हुआ, तो कोझिकोड केरल का शामिल हुआ और ग्वालियर एमपी का, ये 2 शहर शामिल हुए किसके? यूनेस्को के संरचनात्मक शहरों की सूची में। अब मिग-21 की बात की जाए तो मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान जो है इसकी अंतिम विदाई कहाँ हुई? तो बाड़मेर राजस्थान में इसकी अंतिम विदाई हुई। दूसरा क्वेश्चन है कि त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण प्रारंभ हुआ। तो 3 देशों की आपस में जो अभ्यास था जो जिसका नाम है दोस्ती, ये कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये मालदीव में प्रारंभ हुआ। इसका कैमा संस्करण था? तो 16वां संस्करण था। और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो भारत था, श्रीलंका था और मालदीव, 3 देश इसमें शामिल थे। अब बात की जाए सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में किया गया। केरल ज्योति पुरस्कार किसे मिला? तो टी पद्मनाभन को मिला और ये केरल का सर्वोच्च सम्मान है। कौन सा? केरल ज्योति पुरस्कार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केरल ज्योति पुरस्कार, नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि केरल का कौन सा सर्वोच्च सम्मान है? तो केरल ज्योति पुरस्कार आपका आंसर होगा। कॉलेज डिक्शनरी के अनुसार बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? बर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो ये एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को किया गया और ऑक्सफोर्ड के अनुसार रिच बर्ड को किया गया। तीसरा क्वेश्चन है, पाकिस्तान के पीएम पद पर किसे चुना गया? तो शहबाज शरीफ को, जो नवाज शरीफ के बेटे थे या भतीजे थे, सॉरी पता नहीं, लेकिन देख लेना आप, जो कि शहबाज शरीफ को किया गया प्रधानमंत्री पद पर। और राष्ट्रपति पर कौन? तो आसिफ अली जरदारी को। अगर आपसे पूछा है प्रोजेक्ट कुशा किससे संबंधित है? तो ये डीआरडीओ से संबंधित है। इनकोर ऐप किससे संबंधित है? ये चुनाव आयोग से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम्स आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो एंजुलम मैथ्यूज बने, जो कि किसके थे? श्रीलंका के एक प्लेयर थे। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये संबलपुर उड़ीसा में किया। कहाँ किया? संबलपुर उड़ीसा में किया। एनएमडीसी लिमिटेड, क्वेश्चन है, एनएमडीसी लिमिटेड ने किस देश में अपनी पहली सोने की खान प्रारंभ की? तो कहाँ की? तो ये ऑस्ट्रेलिया में की। सीआईसी केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन हाल ही में कौन बने? तो हीरालाल सामरिया बने। कौन? हीरालाल सामरिया। प्रोजेक्ट 15B के तहत अंतिम युद्धपोत कौन है? तो आईएनएस सूरत है। कौन? आईएनएस सूरत। पांचवा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के जो पवित्र अवशेष हैं, पवित्र अवशेष कहाँ भेजे? तो पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे। थाईलैंड। अगर थाईलैंड की बात करें, थाईलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? बैंकॉक है। मुद्रा कौन सी? बाहट मुद्रा हो गई। और अगर पूछा है अयुक्ता अभ्यास किसके बीच हुआ? तो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ। किसके? भारत और थाईलैंड के बीच। और सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है, सुल्तान जोहर कप। और इसमें भारत ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। ATMAN उत्कृष्टता केंद्र किसने खोला? तो ये IIT कानपुर ने खोला। 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली रक्षा कंपनी कौन है? तो ये साब कंपनी है। कौन? साब कंपनी।
सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो ये पंजाब ने जीती, पहली बार जीती। छठवां क्वेश्चन है, हाल ही में महिला आईपीएल लीग का दूसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये बेंगलुरु में प्रारंभ हुआ और इसमें कितने टीमें? 5 टीमें इसमें भाग लेंगी। अब आगे देखते हैं, दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट जो सीयू बना, ये कौन सा था? तो ये मिका है इसका नाम। आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इनका नाम क्या है? एडुलजी नाम है इनका, और ये भारत की तरफ से 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय थी। ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री कौन है? डेविड कैमरून बने। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक हैं। हाल ही में गोवा राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का अवार्ड किसे मिला? तो ये पुरुष एथलीट का अवार्ड हरि नटराज को मिला। किसे? हरि नटराज को मिला। 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023-24 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो ये जवान को मिला। किसे? जवान को मिला। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो शाहरुख खान को मिला, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड तो ये रानी मुखर्जी को मिला। और दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो किसे मिला? वहीदा रहमान को मिला। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, अगर पूछा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कौन है? तो ओपनहाइमर है। कौन? ओपनहाइमर। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? सेनिस पालसियोस ने। किसने? सेनिस पालसियोस ने, जो कि कहाँ की है? निकारागुआ की हैं। हाल ही में पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप का खिताब कहाँ जीता? तो ये कतर में हुई थी। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा किसने प्रारंभ किया? तो ये यूएई ने प्रारंभ किया। और यूएई की मुद्रा पूंजी है तो दिरहम, और राजधानी क्या है? आबू धाबी राजधानी है। गुजरात सरकार ने किसे राज्य मछली घोषित किया? तो धोल फिश को। किसे? धोल फिश को घोषित किया। धोल फिश को। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये वीर दास हैं। कौन है? वीर दास हैं। नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर सुजीत रॉय को मिला। 9वां क्वेश्चन है, शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कौन सा चिन्ह आवंटित किया गया? तो पहले ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के थे, अब ये राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार के नाम से इनकी पार्टी है। और इन्हें क्या मिला? तो नए तुरहा बजाता हुआ आदमी मिला। 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण कहाँ हुआ? तो तेलंगाना में हुआ। बुकर पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो पॉल लिच ने जीता। पॉल लिच ने। नेट पॉल रेक्स का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये गुजरात में हुआ। 10वां है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीती? तो ये एमपी ने जीती, और ये पेंगोंग झील पर हुई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या है? तो उज्ज्वला एक गौरैया। अगर पूछा UNFCCC ने COP 28 कहाँ हुआ? तो COP 28 हुआ यूएई में। COP 27 कहाँ हुआ? था मिस्र में हुआ था। डेविस कप 2023 किसने जीता? तो इटली ने जीता। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किसे मिला? तो एंडलेस बॉर्डर्स को मिला। किसे? एंडलेस बॉर्डर्स को मिला। तो ये 10 क्वेश्चन जो थे और उनके लंदन टॉप जो बातें थी, तो उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इनकी अगर PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोरियस पर अपलोड कर देते हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी कैफ़े पर जाकर उसे निकलवा सकते हैं और फिर अपनी तैयारी को एकदम बूस्ट की तरह कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।